किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। कौवा और कौवी गरीब होने के साथ साथ बहुत आलसी और कामचोर भी थे। कालू जी, मेरा बेटा कल से भूखा है। घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। चलो हम कोई काम ढूंढने जाते हैं। मैं अपना कुल्हाड़ा उठा लेता हूँ। अगर कोई काम ना मिला तो जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर घर का राशन ले आएंगे। फिर दोनों पति पत्नी कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। उसी जंगल में एक रानू चिड़िया भी रहती थी। वो चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। रानू चिड़िया अपना भोजन लेकर घर जा रही थी कि उसे किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती है। खाना खाना, मुझे खाना दो। रानू चिड़िया आवाज के पीछे पीछे आती है तो सामने एक साधु पक्षी सोया हुआ था और वो सपने में खाना खाना बोले जा रहा था। उस साधु पक्षी के पास उसकी एक गाय भी खड़ी थी। शायद ये पक्षी भूखा ही सो गया होगा। मैं इसके पास खाना रख देती हूँ, जब उठेगा तो ये पक्षी खाना खा लेगा। रानू चिड़िया उस साधु पक्षी के पास खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, वो देखो, वो साधु पक्षी सोया हुआ है और उसके पास खाना भी पड़ा है। चलो गोरी, हम उस साधु पक्षी के सोए सोए वो खाना खा लेते हैं और उसके गाय भी चुरा कर ले जाते हैं। कौवा और कौवी आहिस्ता आहिस्ता साधु पक्षी के पास पड़ा हुआ खाना खाने लगते हैं। साधु पक्षी की आँख खुल जाती है। कौवे थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। खाना? ये खाना कहाँ से आया है? साधु पक्षी, हम ये खाना आपके लिए लाए हैं। कौवा झूठ बोलता है। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मैं सच में भूखा था। साधु पक्षी पेट भरकर खाना खाता है। कौवो, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ क्योंकि तुम बहुत दयालु कौवे हो। गौरी और कालू एक दूसरे की मुंह की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। जी जी साधु पक्षी जी, हम तो जंगल में सारे गरीब पक्षियों की ऐसे ही सेवा करते हैं। ये मेरी गाय तुम ले जाओ और इसके दूध से कमाई करो। ये तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिला है। कौवे तो बहुत खुश हो जाते हैं और साधु पक्षी की गाय लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कौवे वो गाय एक छपरे के नीचे बांध देते हैं। कालू, मैं तो यही सोच रही हूँ कि उस साधु पक्षी के पास खाना आया कहाँ से? जहाँ से भी आया, इस बात को छोड़ो। हमने साधु का खाना भी खा लिया और गाय भी ले ली। गोरी, मैं अब गाय के लिए घास ले आता हूँ और तुम इसको पानी पिला दो। फिर कालू कौवा गाय के लिए घास लेने चला जाता है। कौवा घास की एक गठरी बना लेता है और तोते को आवाज देता है। तोते, तोते मेरी मदद करो। तोता कौवे के पास आता है। तोते, ये घास की गठरी उठाने में मेरी मदद करो। कालू कौवे, ये घास तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई पशु नहीं है। मैंने आज ही एक गाय ली है, बहुत मोटी ताजी है मेरी गाय। ये घास मैं अपनी गाय के लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर तोता घास की गठरी उठाने में कौवे की मदद करता है। कौवा जब घर जाता है तो गोरी कौवी के पास दूध की बाल्टी भरी पड़ी थी। गोरी कौवी बहुत खुश थी। कालू, ये गाय तो बहुत अच्छी है। देखो, इसने पहले ही दिन बाल्टी भरकर दूध की दी है। अब तो हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। मैं ये दूध जंगल में जाकर बेच दूंगा और फिर हम दूध बेचकर एक और गाय खरीद लेंगे। अब तो हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर उस दिन से कालू कौवा जंगल में दूध बेचने लगता है। कालू कौवा अपनी साइकिल पर दूध का ड्रम रखता और जंगल में दूध बेचने चला जाता। कौवे कौवे, 1 लीटर दूध मुझे भी दे जाओ। दूंगा दूंगा, मैं सबको दूध दूंगा। कालू कौवा तोते को दूध देता है और आगे बढ़ता है। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। कौवे भैया, ये बहुत ठीक किया आपने जो जंगल में दूध बेचना शुरू कर दिया। इस जंगल में कोई दूध की दुकान भी नहीं थी। हमारी गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, अब हमारे हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे। कौवे का दूध खत्म हो जाता है और कौवा वापस घर जा रहा था कि बुलबुल कौवे से कहती है, कौवे कौवे, दूध वाले कौवे, मुझे दूध दे जाओ। माफ करना बहन, आज तो दूध खत्म हो गया, कल ले लेना, कल मैं ज्यादा दूध लेकर आऊंगा। जब घर जाकर कालू कौवा गोरी कौवी को दूध के पैसे देता है तो इतने सारे पैसे देखकर गौरी खुश हो जाती है। कालू जी, इतने सारे पैसे मैंने पहली बार देखे हैं। अभी तो दूध खत्म हो गया था, अगर और दूध होता तो मैं और मुनाफा कमा कर लाता। अगर ऐसा है तो कल दूध खत्म नहीं होगा।
फिर दूसरे दिन जब गौरी कव्वी गाय का दूध निकालती है तो दूध की बाल्टी में पानी मिला देती है। गौरी, तुमने दूध में पानी कुछ ज्यादा ही मिला दिया है। अभी तो मैंने 5 लीटर दूध में 2 लीटर ही पानी मिलाया है। तुम चिंता ना करो, किसी को भी शक नहीं होगा कि हमने दूध में पानी मिलाया है। कौवा उस दिन शाम तक दूध बेचता है और सारे पक्षियों को पानी वाला दूध देता है। जब दूसरे दिन गोरी और कालू अपनी गाय का दूध निकालने जाते हैं तो गाय दूध ही नहीं देती। कालू जी, आज तो गाय ने दूध ही नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? गौरी, मैं अभी उस साधु पक्षी के पास जाता हूँ और उसे जाकर बताता हूँ। कालू कौवा साधु पक्षी के पास जाता है। वो साधु पक्षी उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था। साधु पक्षी जी, कौवे, बताओ क्या बात है? क्या गाय ने दूध देना छोड़ दिया है? साधु पक्षी जी, आपको कैसे पता चला? तुम एक बुरे पक्षी हो, मैं जानता हूँ। उस दिन मेरे लिए खाना भी वो चिड़िया ही रख कर गई थी और तुमने झूठ बोला। मैंने तुम्हें सुधरने का मौका दिया और तुम्हें गाय दी, लेकिन तुम ना सुधरे। जाओ, यहाँ से चले जाओ, अब वो गाय तुम्हें कभी दूध नहीं देगी। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, मैं तो घास डाल डाल कर थक गई हूँ, लेकिन ये गाय अब दूध दे ही नहीं रही। कोई फायदा नहीं है अब इसे घास डालने का, ये दूध नहीं देगी। साधु बाबा को हमारी असलियत का पता चल गया है कि हम एक नंबर के कामचोर और झूठे कौवे हैं। कालू जी, तो क्या अब हम इस गाय को मुफ्त में ही घास डालेंगे? अब इसे छोड़ दो, ये खुद ही साधु बाबा के पास चली जाएगी। कालू कौवा गाय की रस्सी खोल देता है और गाय साधु बाबा के पास चली जाती है। रानू चिड़िया जब जंगल में दाना लेने जाती है तो उसी साधु बाबा को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर उसके पास जाती है। बाबा जी, क्या आपको भूख लगी है? मैं घर से खाना लाऊं आपके लिए? नहीं बेटी, मैं आपकी परीक्षा ले चुका हूँ, लेकिन आपका इनाम अभी बाकी है। ये गाय आपकी ही है, ये गाय आप अपने साथ ले जाओ। क्या ये सच कह रहे हैं आप? हाँ, और हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। चिड़िया गाय की रस्सी पकड़ती है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। मम्मा, ये गाय कहाँ से आई है? बेटी, ये गाय हमें हमारी ईमानदारी का सिला मिला है। हमने हमेशा गरीबों की मदद की। गुड़िया खुश हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया गाय को घास देती है और वो गाय बाल्टी भरकर दूध की देती है। गुड़िया बेटी, आज पहले दिन का दूध पड़ोसियों के घरों में बांट दे। गुड़िया दूध लेकर कौवों के घर जाती है। आंटी गौरी, मम्मा ने दूध भेजा है आपके लिए। दूध? वो कहाँ से आया? तुम्हारे घर तो गाय नहीं है। मम्मा कहती है कि हमें हमारी ईमानदारी और अच्छाई का सिला मिला है। साधु बाबा ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत दूध देने वाली गाय दी है। ये सुनकर गौरी कव्वी हैरान हो जाती है।